अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज हमारा अचानक से प्रोग्राम बन गया था कि चलें जी लॉन्ग ड्राइव पे चला जाए। तो वैसे अगले दिन बच्चों का स्कूल ओपन होना था, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ने कहा चलो चलो मैं तुम लोग को लंबा सा घुमा के लेकर आता हूँ। तो अब हम लोग निकल गए थे घर से जाने के लिए और अब हम लोग जा रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं, आप लोगों ने ये रास्ता तो देखा ही होगा, ये है लियारी एक्सप्रेस वे। इस पे से हम लोग अभी गुजर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से लियारी एक्सप्रेस वे से उतर गए। ये दुआ रेस्टोरेंट था, ये यहाँ से अब समझ जाएं अब आप कहाँ जा सकते हैं कि ये दुआ रेस्टोरेंट आ गया। नीटी जेटी का पुल भी आएगा अभी सब। तो हम लोग जा रहे हैं बेसिकली, आ गया नीटी जेटी का पुल। हम लोग जा रहे हैं बेसिकली CVU रात के वक्त। वो भी मेरा इरादा तो शाम में जाने का था, लेकिन वही घर के काम वगैरह निपटाते निपटाते रात हो गई। उन्होंने कहा लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, तो चलो फिर लॉन्ग ड्राइव पे कहाँ जाएँ। तो एक ही समझ में आता है, क्योंकि हम शहर के रहते हैं एक कोने में, मैं हाईवे की तरफ रहती हूँ और CVU है शहर के दूसरे कोने में। तो हम लोग यहाँ से जा रहे थे CVU। ये सारा CVU का रास्ता है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो मैं आप लोगों के लिए छोटी छोटी क्लिप्स बनाती भी जा रही हूँ। बनाया तो मैंने बहुत सारे क्लिप्स थे, लेकिन मैं सब डाल नहीं सकती ना। तो ये वो एरिया है जहाँ कंटेनर्स रखे हुए होते हैं ना बहुत सारे। यार मेरी ना समझ में नहीं आता, मैंने फिल्मों में हमेशा देखा इन कंटेनर्स पे फाइटिंग होते हुए, लेकिन यार इतने कंटेनर्स मेरी समझ में नहीं आता। तो मैं हस्बैंड से पूछती थी ये क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं। ये बताते हैं इन पर शिपिंग होती है ना, इन पर काफ़ी सामान जाता है। खैर हम लोग ये आप नज़र आ रहा होगा CVU के रास्ते की तरफ CVU पहुँच गए हैं। यहाँ पे अभी ये बारबेक्यू टुनाइट की रोड है ना, बिलावल चौरंगी शायद ये वो जगह है। तो हम यहाँ से अभी गुजर रहे हैं, अभी बस CVU पहुँचने वाले। मेन क्लिफ्टन वगैरह तो शुरू हो गया। अच्छा यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, लेकिन आप यकीन करें अंधेरे में पड़ी हुई थी, लाइट्स ही ऑन नहीं थी। मतलब आप इतनी ऐसी जगह पर आओ, आपको यानी ऊपर से अगर आसमान से एरियल व्यू से आप कराची को देखोगे तो अंधेरा नज़र आता है। इसलिए कहते हैं ना, ऐसा लगता है कराची के ऊपर से ऐसे समंदर के ऊपर से गुजर रहे हैं। वरना यही था हमारा जो रोशनी का शहर था। भी ये देखें बैरियर टाउन वालों ने जो लाइट्स लगाई हुई हैं ये इस रास्ते में, तो वो भी सब ऑफ पड़ी हुई थी। वरना ये ड्रामों में जब मैं देखती हूँ तब ऑन होती हूँ, बड़ी अच्छी लग रही होती है। लेकिन इस वक्त रात के यार 10:30 बज रहे थे और ये ऑफ़ थी सारी ना। तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा ऑफ़ है। ये आ गए अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार। यहाँ मुझे ना उमर शरीफ की और आमिर लियाकत की कवर पे आने का बहुत वो है। इनको तो मैं सलाम करती हूँ, लेकिन उनके लिए भी है, लेकिन मेरे हस्बैंड लेके नहीं जाते। खैर यहाँ से हमारी टर्निंग शुरू हो गई थी। CVU हमारे बस करीब ही था, पार्क टावर्स वगैरह आने वाला था, हम CVU पहुँचने वाले थे। तो मैं सारे छोटे छोटे ना बहुत सारे क्लिप्स बनाई थी। मैं बोल नहीं रही थी इस वक्त, क्योंकि बच्चे अच्छे सब पीछे से बोल रहे थे, बातें चल रही थी हम लोग की, तो इसलिए मैंने कहा वॉइस ओवर ही कर देंगे। तो ये हम जाते जा रहे हैं। यार ये एरियाज़ वगैरह ना ये मुझे बड़े पसंद है। मतलब मेरा जी ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे बंदा निकले ना, तो इन एरिया वगैरह की तरफ जाए, या फिर जाए तो लॉन्ग ड्राइव पे तो हैदराबाद जाए हमारे घर से तो हाईवे करीब है ना, तो हैदराबाद जाए। तो बस ये मैं आप लोगों को दिखाती हुई चल रही हूँ। और ये आ गई मेरी फेवरेट बिल्डिंग्स। ये मुझे बहुत पसंद है। शुरू में जब मैं ड्रामों में इनको देखती थी ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और अब तो ये जैसी पहले तो ये पहली वाली थी, फिर अब ये दो भी वैसी ही बन गई। तो ये डॉलमेन मॉल का एरिया है यहाँ पे, कारफोर, और ये डॉलमेन मॉल है, तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये वो जगह है। यहाँ मैं आती हूँ शॉपिंग के लिए, तो मैं आपको दिखाऊंगी। रमज़ान में बेसिकली ज़्यादातर रमज़ान में आते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर लकी वन जाती हूँ, हमारे घर के करीब है, तो हम वहीं चले जाते हैं। यहाँ ये दूर बहुत पड़ता है, यहाँ आना इतना होता नहीं है। रमज़ान में हाँ हो जाता है कि एक ही चक्कर लग जाता है शॉपिंग का। तो हम लोग अब CVU की तरफ जा रहे हैं। और मैं वैसे यही बोल रही थी, CVU जाने का ना कोई फ़ायदा नहीं है, अंधेरे मिलने वाले हैं। लेकिन बच्चों का भी था कि नहीं CVU जाएँ, तो आप यकीन करें हमारा CVU जो है ना वैसा नहीं रहा जो एक वक्त पे हुआ करता था। इतने शौक से हम लोग CVU आते थे। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के करैक्टर्स भी खड़े हुए थे, गोल्डन मैन भी था। तो अभी आपको भालू वालू भी दिखेंगे, स्पाइडर मैन भी दिखेगा आगे मेरी वीडियो में। और पता नहीं कौन कौन से करैक्टर्स थे। तो यहाँ मैकडोनल्ड्स का KFC भी बन गया, लेकिन लोग जा रहे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने तो बाइकआउट किया हुआ है। तो हम लोग बस बाइकआउट की वजह से हम लोग नहीं जा रहे इन जगहों पर। अभी गाड़ी में गाने वगैरह भी चल रहे थे, इसलिए आपकी बहन वॉइस ओवर कर रही है। अच्छा जी, तो अब हम लोग जा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कहाँ जाना है, ये देखें ये कैरेक्टर्स आपको दिखाऊँ मैं। ये पता नहीं कौन कौन कैसे कैरेक्टर्स खड़े हुए हैं, जोकर वगैरह सब खड़े हुए थे। मेरे हस्बैंड ने कहा कहाँ जाना है, तो मैंने कहा बस चलते चले जाएँ चलते चले जाएँ। कह रहे हैं क्या मतलब नीचे नहीं उतरना। मैंने कहा नहीं नहीं हम ना आगे जाएँ। कह रहे हैं वॉल पे जाना। मैंने कहा नहीं वॉल भी नहीं जाना, वॉल रात में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कहा अच्छा आगे चलते हैं, हम ना इमार की तरफ चलते हैं ना, इमार के फ्लैट्स वगैरह दिखते मुझे बहुत पसंद है। तो हम लोग इधर आ गए थे इमार के फ्लैट्स की तरफ। तो आप ये देखें ये रोड बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इमार का तो एक प्रोजेक्ट तो वहाँ बने हुए ही हैं, बाकी और भी बिल्डिंग्स वहाँ पे बन रही हैं। वहाँ ये है कि आपको ना दुबई जैसी वाइब आती है ना वहाँ से। मतलब अब जब समंदर पे आप खड़े हुए हो और बैक साइड पे आपको इमार की बिल्डिंग्स नज़र आती है ना, तो दुबई वाइब आती है, दुबई में जिस तरह नज़र आती हैं। तो इंशाल्लाह कभी ना कभी हमारा कराची भी दुबई तो बनेगा ही। दुबई क्या मतलब हमारा कराची भी अपने नाम का ज़बरदस्त किस्म का शहर बन जाएगा। ये खैर जो तारा ये वाला वो है ना पेट्रोल पम्प, तारा कह रही हूँ, चांद लगाया हुआ इन लोगों ने।
ये वो जगह है। खैर इस वक्त बज रहे हैं रात के 10:15। अभी वीडियो में तो खैर शायद 11 बज रहे थे, यहाँ घर पे भी 10:15 बजे जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। 3 दिन पहले की वीडियो, लेकिन मैंने वॉइस ओवर आज किया है। ये देखें, इमार की बिल्डिंग्स है, वहाँ काम हो रहा था। अच्छा यहाँ ना इमार में पता है आप लोगों को एंट्री नहीं है यहाँ पर। आप जो रेजिडेंस है ना, यहाँ के लोग हैं वही अगर आपको अलाउ करेंगे तो आपको एंट्री होगी, वैसे आपको यहाँ की एंट्री नहीं है। तो ये है इमार के फ्लैट्स। यहाँ से हम जा रहे थे तो मैंने कहा इसकी भी वीडियो बना लूँ, मुझे बड़े पसंद नहीं है। यहाँ ज़्यादातर एक्टर्स वगैरह सेलिब्रिटीज़ वगैरह ही रहते हैं। चले जी, यहाँ से अब हम निकल रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाऊँ, मैं अपना मोबाइल की फ्लैश लाइट मार रही हूँ मिरर पे। ये मैंने कहा एक रील भी बन जाएगी मेरी और एक आप लोगों के लिए वीडियो भी बन जाएगी। तो अब हम लोग निकल गए हैं यहाँ से आगे। ये हम पहुँच गए हैं चौपाल। जो यहाँ आने का मेरा कब से प्रोग्राम बना हुआ है मेरी देवरानी के साथ, लेकिन आना ही नहीं होता। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, फिर मैं डाइट स्टार्ट कर देती हूँ। ये बूफे सिस्टम है तो यहाँ पर आके आप इतना खाओ तो बस वो रह ही जाता है। फिर हम पहुँच गए समंदर पे, सी व्यू पे। ये वहाँ एक पार्क बना हुआ था, तो दिन में अच्छा लगता होगा, रात में इतना पता नहीं चल रहा था। अच्छा मेरे एरिया में ज़्यादा सर्दी है बनस्बत समंदर के ना, सी व्यू के। मुझे लग रहा था यहाँ बहुत सर्दी होगी। मैं शॉल भी रख के लाई थी, लेकिन जब मैं गाड़ी से उतरी तो मैंने कहा इतनी भी नहीं है यार, हम मेरे एरिया में ज़्यादा सर्दी है। तो मैं यहाँ बस अबाए में ही थी और मैं चली गई थी। यहाँ पे ऐसी इन्होंने चीज़ें वगैरह रखी हुई थी, खाने पीने की चीज़ें, लेकिन मैंने यहाँ से हमने कुछ खाना नहीं था। तो खैर हम लोग इधर बाइक्स वगैरह की तरफ आ गए थे, तो वो सारे लगे हुए थे, आ जाए बाजी बैठ जाएंगे वो। फिर हम जा रही थी मैं, गंदे मतलब बहुत रेत ना, इतनी मज़ेदार रेत नहीं थी यहाँ की ना, कीचड़ वाली हो रही थी। यहाँ आया आ गई थी कि उनको थोड़ा सा खेलना था। मैंने कहा मम्मा मुझे यहाँ पढ़ना है, इसमें खेलना है, तो वो खेलने आ गई थी। तो जी अब आप लोग देखें कि यहाँ पर वो थोड़ा सा ये खेलेगी इसके साथ, और उसको ट्राई कर रही थी। तो वो ज़्यादातर बैलून से फट रहे थे, नहीं फट रहे थे, यही सारे मामला चल रहे थे। चले जी, आया ने ट्राई किया और ये दे रहे थे 100 रुपये के, मेरे ख्याल से 6 छर्रे। तो मेरे हस्बैंड ने 8 करवाए थे कि भाई 8 तो दो 100 रुपये के। तो फिर ये 8 छर्रे लिए गए थे 100 रुपये के यहाँ से। और हयाबाजी को भी जब आ गया था मारना, तो फिर हयाबाजी ने सही निशाना मार दिया था। उन्होंने आई थिंक बैलून भी फाड़ा है, अभी देखिएगा शायद होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन देख लीजिएगा यार, बर्दाश्त कर लेना थोड़ा जो है। मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो मेरी अपलोड हो जाए। वैसे 10 मिनट से ऊपर की वीडियो अपलोड होती नहीं है। तो चले मैं आगे थोड़ा सा क्रॉप करती हूँ वीडियो को, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। आगे देखें अंधेरे में काला समंदर मतलब इतना कचरा था यार, ये समंदर है, सी व्यू है, यहाँ पे इतना कचरा था। मैं ये देख रही थी और मैं चली भी गई थी पानी में वापस। कीचड़ में मेरे पैर फंस गए थे, मैं चप्पल पहन के चली गई। मेरे हस्बैंड कह रहे चप्पल पहन के क्यों आई, और मेरे पैर बुरी तरह फंसे हुए थे। मैं बड़ी मुश्किल से वापस आई वहाँ से। फिर आके हम यहाँ बैठ गए। तो वो कह रहे थे अगर आपने कुछ खाना है तो खाएं, चाट वाट खानी है, वरना वो यहाँ से उठे। मैं कहा नहीं हमें नहीं खानी, हम जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में यहाँ से, क्योंकि इससे मेरी ना समझ में नहीं आते समुद्र वगैरह पे गोलगप्पे चाट वगैरह जो मिल रही होती है, लोग कैसे खा लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये साफ़ नहीं होगी, रेत में भरा हुआ होगा। खैर ये हम आ गए, हमारे सबके पैर चेक करें अब यहाँ। फिर मैंने बच्चों को कहा कि चलो भाई ऊँट पर बैठो और चलो यहाँ से। तो फिर हम लोग ये लोग को ऊँट पे बिठा दिया था। फिर हम वहाँ बाहर की तरफ आ गए थे। यहाँ से फिर हम लोग निकलने लगे थे। रात के वक्त समंदर बस ऐसे ही था सारा, आप लोग देख लें। यहाँ से फिर हम लोग निकले, यहाँ से निकल के फिर हम लोग गए वापस सारे एरिया पूरा शहर देखते हुए लंबा सा राउंड। और हम रास्ता भूल गए, हमें बंस रोड जाना था और हम रास्ता भूल गए थे कि हमें किस तरफ जाना है। और मेरे हस्बैंड फिर बार बार ढूंढते रहे कि बंस रोड जाना है। फिर हम खैर बंस रोड पहुँच ही गए थे जैसे तैसे करके, लेकिन इस चक्कर में हमने बहुत रोडें कंगाल ली थी। अब यहाँ आ गए फूड सेंटर, बच्चों को बिरयानी खानी थी। फूड सेंटर आए, फूड सेंटर से हम लोगों ने बिरयानी ली। यहाँ बैठ के हम लोगों ने बिरयानी खाई। यार बड़े मज़े की बिरयानी होती है, लेकिन मैं डाइट पर हूँ ना, मैंने थोड़ी सी ही खाई थी रायता डाल के ना, बहुत सारा। ये फूड सेंटर का मेन्यू चेक करें आप। और यहाँ हम लोग की बिरयानियाँ आ गई हैं। हमने 3 बिरयानियाँ मंगाई थी, डबल 3 मंगाई थी, उसको हमने 4 से 5 हिस्सों में कर लिया था। तो वो सब ने पेट भर के खा ली थी, खाना वाना खा लिया था। उसके बाद यहाँ से जो है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि सब खा पी लिया। फिर यहाँ मुझे एक अच्छी चीज़ की अच्छा गेस्चर कि इन्होंने पाकोला की पानी की बोतल रखी हुई थी, यानी ना एक्वाफीना था ना या नेस्ले था, ये पाकोला की पानी की बोतल थी। ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि बाइकआउट सभी कर रहे हैं। हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक भी नहीं मंगाई थी। यहाँ से फिर हम निकल गए थे घर के लिए। ये बंस रोड का एरिया देख लें आप, बहुत अच्छा है। खाने पीने की फूड स्ट्रीट है। जो कराची में रहते हैं वो तो जानते ही हैं, जो बाहर से आते हैं अगर उनको कोई अच्छी जगह चाहिए तो वो बंस रोड आ जाया करें। बंस रोड की फूड स्ट्रीट बहुत ज़बरदस्त खाना मिलता है यहाँ से। चलें जी, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। मेरा व्लॉग ये जो छोटा मोटा जो व्लॉग मैं बनाई थी पूरे 10 मिनट का हो गया। इसको मैंने इतना काटा फिर भी ये 10 मिनट का हो गया। आई होप मेरा व्लॉग अच्छा लगा। ये खूबसूरत सा आपका शहर कराची और खूबसूरत लग रहा था। इन्होंने कहा छत पे चेक करें ना, इसकी छत पे, ब्रिज की छत पे पता नहीं इन्होंने क्या बनाया हुआ, ये बहुत अच्छा लग रहा था। चलिए जी, अब हम जा रहे हैं घर। ओके जी, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। छोटा सा व्लॉग था, आई होप अच्छा लगा होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।